Good morning, students of class 7. I'm going to teach you science, physics, chapter number 5, and that is the chapter first of physics, heat and its effect. First of all, we will know about heat. What is heat? Heat क्या है? Heat is a form of energy. Heat is a form of energy that causes the sensation of hotness or coldness. See in your book, page number 46. पहले साइंटिस्ट लोग ऐसा मानते थे कि हीट एक प्रकार का फ्लूइड है। देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है, हीट वाज अ काइंड ऑफ फ्लूइड। ऐसा इसीलिए कि हीट बहता है। आज भी हम लोग यही मानते हैं और ये होता भी है, हीट फ्लोज, और बहने वाली चीज़ को फ्लूइड कहते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों का मानना था कि हीट इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड। बट लेटर ऑन, बाद में कॉन्ट, रमफोर्ड एंड जेम्स प्रिस्कॉट ने एक्सपेरिमेंट किया 19th सेंचुरी की शुरुआत में, और ये साबित किया कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी का एक फॉर्म है और इसे थर्मल एनर्जी भी कहा जाता है। थर्मल एनर्जी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट या तो गर्म या ठंडा, हॉट और कोल्ड होता है। साथ ही साथ हीट इज द एनर्जी ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मॉलिक्यूल्स का बना होता है, उसके मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होता है वही हीट कहलाता है। देखिए पेज नंबर 46 में, हीट एनर्जी इज देयरफॉर द एनर्जी ऑफ मूवमेंट ऑफ molecules, and we know that one energy can be converted into other forms of energy. In the same way, heat energy can be converted to other forms of energy also. एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। हीट को भी हम हीट एनर्जी से दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, when you rub your hand together, mechanical energy gets converted to heat energy and your hands become warm. जब हम लोग हाथ रब करते हैं तो हमारे हाथ जो है गर्म हो जाते हैं। इसमें यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होता है। when fuel is burned, जब ईंधन जलता है, गाड़ी में तेल जलता है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तेल में जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है वो हीट में कन्वर्ट होता है। उसी प्रकार से हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग पेट्रोल इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी इन कार। कार में पेट्रोल से जो एनर्जी निकलता है, हीट एनर्जी, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जनरेटर में हीट एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हीट एनर्जी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और दूसरी एनर्जी भी हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। हम लोग के घरों में हीटर का इस्तेमाल होता है, जहां हम लोग बिजली यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट के क्या क्या इफ़ेक्ट हैं। हीट के वजह से किसी भी चीज़ को जब हम हीट करते हैं तो राइज इन टेम्परेचर बढ़ता है। साथ ही साथ चेंज ऑफ स्टेट चेंज होता है। जैसे कोई सॉलिड है तो लिक्विड बन जाता, मेल्ट कर जाता है। बर्फ़ पानी में बदल जाता है। केमिकल चेंज, हीट के वजह से केमिकल चेंज भी होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। हीट की वजह से वॉल्यूम भी चेंज होता है। ये वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, यदि हीट करेंगे तो बढ़ेगा, और यदि उससे हीट
लूज होगा तो वो वॉल्यूम कमेगा। वॉल्यूम के इंक्रीज होने को ही एक्सपेंशन कहते हैं। और कोई भी चीज़, एनी थिंग एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो फैलता है। एनी थिंग एक्सपेंड ऑन हीटिंग। देखिए आपके बुक में पेज नंबर 47 में इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट दिया हुआ है। हीट की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। तो हीट कॉजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर, हीट कॉजेज एक्सपेंशन, मतलब हीट की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होता है। हीट कॉजेज चेंज ऑफ स्टेट, वाटर चेंजेज इट्स स्टेट, पानी को यदि गर्म करते हैं तो वो वेपर में बदल जाता है, तो ये स्टेट इन चेंज हुआ। हीट कॉजेज केमिकल चेंज, हीट की वजह से केमिकल चेंज होता है। जैसे कोयले को हम गर्म करते हैं तो वो जलने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो ये केमिकल चेंज है। हीट इफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, हीट लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी इफेक्ट करता है। यदि हम लोग किसी चीज़ को उबालते हैं, पानी को उबालते हैं, तो उसमें यदि बैक्टीरिया है तो वो मर जाता है। तो इस तरह से हीट लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी इफेक्ट करता है। अब हम लोग देखें एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब फैलाव। किसी भी चीज़ को यदि हम गर्म करेंगे तो वो एक्सपेंड करेगा, यानी फैलेगा, बढ़ेगा, इसी को एक्सपेंशन कहते हैं। और ठंडा करेंगे तो कंट्रैक्ट करेगा, मतलब सिकुड़ेगा। ये वी से दैट हीट कॉजेज एक्सपेंशन, एवरीथिंग एक्सपेंड ऑन हीटिंग, कोई भी चीज़ गर्म करने पर फैलता है। और हमारे डेली लाइफ में इसका बहुत यूज है, बहुत इस्तेमाल है। आप देखिए फिगर नंबर 5.1 में यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है। एक बॉल है धागे के सहारे यहाँ पे लटका हुआ, और उसके ऊपर एक रिंग है, उसके थ्रू इस बॉल को ऊपर खींचना चाह रहा है, लेकिन ये नहीं पार हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये छोटा है, रिंग छोटा है। जब रिंग को गर्म कर दिया जाता है तो वो देखिए एक्सपेंड कर गया और बॉल उसके थ्रू बाहर निकल आया। तो ये भी प्रूव कर रहा है कि कोई भी चीज़ एक्सपेंड करता है हीट करने पे। फिगर नंबर 5.2 में देखिए, यहाँ पे एक रड रखा हुआ है और इस रड के नीचे एक कुछ और सामान रखा हुआ है, और जिससे एक इंडिकेटर वो सीधे ऊपर की ओर किया हुआ है। अब इस रड को हम गर्म करते हैं तो ये एक्सपेंड करता है, और ये जो इंडिकेटर ऊपर की ओर है वो घूम जाता है। क्यों? रड एक्सपेंड किया, इसके फैलने से नीचे का जो सामान रखा है वो थोड़ा घूमा, और इंडिकेटर भी घूम गया उसके साथ साथ। तो इससे ये साबित होता है कि कोई भी चीज़ एक्सपेंड करता है हीटिंग करने पे। तो जिस प्रकार से सॉलिड एक्सपेंड करता है हीट करने पे, लिक्विड भी एक्सपेंड करता है, या गैस हो, गैस भी एक्सपेंड करता है। गैस एक्सपेंड करने का बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है, हम लोग का जो साइकिल का टायर है वो गर्मी के दिनों में जनरली वर्स्ट कर जाता है। क्यों? गर्मी के दिनों में टायर में जो हवा भरी रहती है वो फैलता है, और फैलने की वजह से टायर फट जाता है, वर्स्ट कर जाता है। तो इन एग्जाम्पल से ये प्रूव्ड है कि कोई भी चीज़, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हीट करने पे एक्सपेंड करता है। इस एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी का हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ फायर अलार्म है। फायर अलार्म में भी एक्सपेंशन प्रॉपर्टी का ही यूज होता है। यहाँ पर देखिए ये एक सर्किट बना हुआ है, यहाँ पर ये जो मेटल का दो एक स्ट्राइप है, ये दो तरह के दो मटेरियल से बना हुआ है। ये देखिए येलो कलर का है और ये एक ब्लैक है। तो एक का एक्सपेंशन अधिक होता है और एक का कम होता है। तो ये जो है पीला रंग का जो ब्रास है उसका एक्सपेंशन ज़्यादा होता है। यदि कभी आग लग जाती है घर में तो ये ब्रास जो है ज़्यादा एक्सपेंड कर जाता है, जबकि ये जो ब्लैक मटेरियल है वो एक्सपेंड कम। ये जो ब्लैक मटेरियल आप देख रहे हैं ये आयरन का है, आयरन कम एक्सपेंड करता है, ब्रास ज़्यादा एक्सपेंड करता है। रिजल्ट होता है क्या कि वो ये इस प्रकार से कर्व हो जाता है। कर्व होने से क्या है, ये इस पॉइंट नेल का जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे ये टच हो जाता है
और ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ देखिए पहले जब आग लगने के पहले ये सर्किट कंप्लीट नहीं था, यहाँ गैप था, लेकिन जब आग लगी तो ये ब्रास और आयरन में अलग अलग एक्सपेंशन हुआ, किसी में ज़्यादा, ब्रास में ज़्यादा, आयरन में कम, इससे कर्व हुआ, कर्व होने से ये सट गया और इसमें, और सर्किट पूरा हुआ। जैसे ही सर्किट पूरा हुआ ये घंटी बजने लगी। इस तरह से ये फायर अलार्म काम करता है। इसी प्रकार से दूसरा यूज हम लोग एक्सपेंशन का करते हैं रेलवे ट्रैक में। रेलवे ट्रैक में हम देखते हैं जहाँ पर दो लाइन जुड़ती है वहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ा रहता है। क्यों? गर्मी के दिनों में और जब रेल गुजरती है, इससे ट्रेन गुजरती है, तो घर्षण से, फ्रिक्शन के वजह से ये पटरी गर्म हो जाती है और ये फैलता है। यदि ये गैप नहीं होगा तो रिजल्ट होगा कि ये पटरी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी और ट्रेन एक्सीडेंट कर जाएगा। इसीलिए दो पटरी के बीच में गैप छोड़ा जाता है ताकि एक्सपेंशन के बाद भी ट्रैक जो है सीधी रहे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक्सपेंशन का जो प्रॉपर्टी है, हीटिंग की वजह से जो एक्सपेंशन होता है वो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होता है। और आप लोग होमवर्क नोट करेंगे। होमवर्क, आंसर ओरल क्वेश्चंस, पेज नंबर 50। देखिए पेज नंबर 50 में सबसे ऊपर में एक बॉक्स दिया हुआ है जहां ओरल क्वेश्चंस है। इसका जवाब आप लोग अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट करेंगे। यही आज का होमवर्क है। इट्स ओके, थैंक यू।